जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आपको पता है कि मैं आप लोग को अपडेट रखा हुआ था कि हम ठट्टा और बदीन, इसके अलावा सजावल, हैदराबाद जो इमदादी सामान लेकर आए हैं सैलाब ज़दगान के लिए। तो हुआ ये कि जब हम ठट्टा शहर पहुँचे, उससे आगे गए तो हमारी दो गाड़ियाँ जो थी वो सजावल की तरफ गई, एक बदीन की तरफ गई। इसके अलावा 4 गाड़ियाँ जानी थी हैदराबाद और एक जो गाड़ी थी वो ठट्टा शहर के अंदर। तो हुआ ये कि आप लोगों ने अक्सर वो हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि ज़ॉम्बीज़ का, आपने फिल्मों में देखा होगा और आप यकीन करेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर मैं ये कहूँ कि हमने मौत को छू कर आ रहे तो मैं इसमें कोई गलत नहीं होगा। जिस तरीके से लोगों ने लूट मार के चक्कर में, जिस तरीके से हमको जान से मारने की कोशिश की गई है, हम गाड़ी स्पीड में भगाने के बाद हम एक जगह पे जब पुलिस मोबाइल देखी तो मैंने ड्राइवर से कहा कि फ़ौरन उसके पास। तो जब उसके पास गए तो पुलिस वालों ने शीशे चढ़ा दिए और उन्होंने कहा कि यार हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने गाड़ी मोड़ी और उन्होंने हम पे डंडे और पत्थर बरसाए, वो सिर्फ और सिर्फ लूट मार करने के लिए। तो इसमें होता ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक चीज़ नहीं पहुंचती और यहाँ जगह जगह पे ये टोले घूम रहे जो डाकुओं के, वो हमले करते गाड़ियों के ऊपर। और जो इमदादी सामान है वो तो लेके जाएंगे, लेकिन आपके पास जो अपनी पर्सनल चीज़ें, आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह, आप पैसे, पर्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें वो आपसे लेके जाएंगे। तो मैं जितने भी यहाँ लोग इमदादी सामान लेकर आ रहे हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप जब भी कभी आए तो अपने साथ रेंजर्स या आर्मी की गाड़ियों को लेकर आए, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ना ज़रूरतमंद लोगों तक जो सामान है वो पहुँचा सकते हो। मेरे पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये हम किस तरीके से भगा के लेकर आए ये हमें अंदाज़ा है। और उन्होंने तकरीबन कोई 50 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा पीछा किया है। डंडे उनके हाथ में, पत्थर उनके हाथ में, हमले कर रहे थे। इसके अलावा एक गाड़ी हमारी लुट चुकी है, उसके शीशे तोड़ दिए, सामान सारा लूट लिया और अभी तक उसकी ये अपडेट आ रही है। अब उनसे जो लोग उसमें मौजूद थे उनसे कुछ छीना या क्या किया उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए एक जगह पर। यहाँ हम रुके हुए, यहाँ से हमें समझ नहीं आ रही कि करें क्या। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो मदद करना चाह रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है खुदारा कि जब भी कभी आए आप तो आर्मी रेंजर्स के बगैर मत आइएगा, वरना यहाँ आपकी जान भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया।